तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज का जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जो कि बच्चों किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के अंतर्गत आज जो टॉपिक पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक होने वाला है। और इसमें बच्चों प्रकाशिक तंतु क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको शुरू से लेकर अंत तक देने वाले हैं कि प्रकाशिक तंतु क्या है, इसका सिद्धांत क्या होता है, ये कितने टाइप से मिलकर बने होते हैं, यानी कि इसके भाग कितने होते हैं, इसकी बनावट क्या होती है, उसके बाद बच्चों आखिर इसके उपयोग क्या होते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है बच्चों, ये जो प्रकाशिक तंतु है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर या फिर 5 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब हम बिना किसी समय गंवाए प्रकाशिक तंतु क्या होती है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से बच्चों प्रकाश सिग्नल को सीधे या फिर टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी या फिर लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। इसी युक्ति को क्या कहते हैं, प्रकाशिक तंतु कहते हैं। क्या बोला गया बच्चों, ध्यान देंगे। प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति होती है जिसके माध्यम से किसी भी प्रकाश सिग्नल को एक अल्प दूरी या फिर लंबी दूरी पर या फिर सीधी रास्ते या फिर टेढ़ी मेढ़ी रास्ते तक भेजा जा सकता है। यह एक ऐसी युक्ति होती है। तो चलिए बच्चों, अब इस युक्ति को समझ चुके हैं, अब हम लोग इसके सिद्धांत को समझ लेते हैं कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो बच्चों यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की सिद्धांत पर की परिघटना पर क्या है, आधारित है। किस पर बच्चों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होती है बच्चों, तो समझेंगे बच्चों। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से किस में जाती है, विरल माध्यम में जाती है, समझने का प्रयास करेंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होती है, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं बच्चों, ये क्या है, ये एक सघन माध्यम है, इसको हम लोग सघन माध्यम बना लेते हैं। ये क्या है, विरल माध्यम है। ये क्या है बच्चों, विरल माध्यम है। जब बच्चों प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो ये जो प्रकाश है बच्चों, इसका जो आपतन कोण का मान है वह क्या होता है बच्चों, क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। अर्थात इधर क्या है बच्चों, आपतन कोण है, आपतन कोण है, और ये क्या है बच्चों, क्रांतिक कोण है। क्या है, क्रांतिक कोण है। तो क्या है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, घटना को समझने का प्रयास करेंगे। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, क्रांतिक कोण के मान से आपतन कोण का मान अधिक होता है। इस कारण बच्चों यह परिवर्तन नहीं हो पाता है, यह इसी तरफ क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या कह देते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कह देते हैं। एक बार और समझने का प्रयास करिएगा। क्या होता है इसमें, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना में जब किसी भी प्रकाश सिग्नल को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कराया जाता है, चूंकि आपतन कोण का मान अधिक होता है क्रांतिक कोण के मान से, इस कारण बच्चों यह परिवर्तन नहीं होता है। उसी माध्यम में बच्चों क्या हो जाती है, यह परिवर्तित हो जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना कहते हैं। और यह जो प्रकाशिक तंतु है इसी परिघटना पर क्या करती है, कार्य करती है। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है जो प्रकाशिक तंतु होता है बच्चों। यहाँ पर ध्यान देंगे, छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। यह कितने भागों से मिलकर बना होता है, 3 भागों से यह मिलकर बना होता है। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, यह बच्चों 3 भागों से मिलकर यहाँ पर बना होता है। कुछ इस प्रकार से ये बच्चों सीधे भी हो सकते हैं या फिर ये टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार से भी हो सकते हैं, या फिर बच्चों ये सीधे भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है बच्चों, ये जो पहला वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्रोड बोलते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, यहाँ पर आपको दूसरा दिखाई दे रहा है, इसको बच्चों क्या कहते हैं, इसको क्लैडिंग कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको क्लैडिंग यहाँ पर कह देते हैं। और ये जो चौथा भाग है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, इसको सुरक्षात्मक कवच या फिर बच्चों सुरक्षात्मक जैकेट बोल देते हैं। तो इसको जैकेट बोल देते हैं, देख सकते हैं। और इसका बच्चों जो अपवर्तनांक होता है उसको भी लिख देते हैं, यहाँ पर अंदर में लिख देते हैं। इसका म्यू, एक मिनट बच्चों, बाहर में लिख देते हैं। इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.52 होता है, 52। और जबकि बच्चों इसका जो क्लैडिंग है इसका अपवर्तनांक कितना होता है, इसका अपवर्तनांक बच्चों 1.58 होता है, अर्थात क्रोड से कम होता है। देख सकते हैं
तो चलिए बच्चों, अब हम ये जो तीन भाग है क्रोड, क्लैडिंग और सुरक्षात्मक जैकेट, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आखिर इसमें आखिर क्या होता है, इसका बनावट किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले क्रोड, तो क्रोड को देख सकते हैं, प्रकाशित तंतु के केंद्रीय भाग को ही क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। देख सकते हैं ये जो प्रकाशित तंतु है, इसके केंद्रीय भाग अर्थात मध्य में जो भाग है, इसी को क्या कह देते हैं, यहाँ पर क्रोड कह देते हैं। इसको बच्चों हम लोग ऐसे निकाल कर दर्शाए हैं, ये क्या होते हैं, मध्य भाग होते हैं, इसी को क्रोड कहते हैं। यह उच्च क्वालिटी के कांच और सिलिकॉन या फिर प्लास्टिक का बना होता है। ये जो बच्चों उच्च क्वालिटी के कांच या फिर सिलिकॉन या फिर प्लास्टिक से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से क्रोड को जानिए। क्लैडिंग क्या होता है, क्लैडिंग क्या होता है, यह क्रोड के ऊपर कांच या प्लास्टिक की परत होती है। बच्चों क्या होता है, यह जो क्लैडिंग होता है यह क्रोड के ऊपर लगा होता है और यह कांच या फिर प्लास्टिक की बनी क्या होती है, यहाँ पर कवच होती है, सुरक्षा, इसको सुरक्षा प्रदान करती है। देख सकते हैं कवच होती है। और बच्चों इसका जो अपवर्तनांक है क्रोड से कम होता है। उसके बाद जो सुरक्षात्मक जैकेट है, यह क्या होता है, सुरक्षात्मक जैकेट अर्थात बच्चों ये सभी को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। सबसे बाहरी परत जो कि विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है, इसी कारण बच्चों ये सभी को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह बाहरी स्थान पर लगा होता है। तो चलिए बच्चों, प्रकाशित तंतु क्या होता है इसको जान चुके हैं। अब हम लोग इसके उपयोग को देख लेते हैं कि इसके आखिर उपयोग क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट में इनका उपयोग दूरसंचार क्या है बच्चों, इनका उपयोग दूरसंचार में सिग्नलों को संप्रेषित करने में किया जाता है। देख सकते हैं बच्चों, इसका उपयोग दूरसंचार में संप्रेषित करने के लिए सिग्नल को किया जाता है। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा क्या है, वस्तुओं के प्रतिबिंबों को दूरस्थ स्थानों तक भेजा जा सकता है। देख सकते हैं प्रकाशित तंतु का उपयोग करके जो वस्तुओं के, किसी भी वस्तु का बच्चों प्रतिबिंब होता है, इसका जो बच्चों प्रतिबिंब होता है, किसी भी इंसान या फिर वस्तु का प्रतिबिंब होता है, उसको बच्चों दूरस्थ स्थानों पर यहाँ पर भेजा जा सकता है। देख सकते हैं। तो यह भी किसके माध्यम से होता है, प्रकाशित तंतु के माध्यम से ही होता है। तीसरा पॉइंट में उपयोग क्या है, सजावटी लैंपों जैसे कि बच्चों प्रकाशित तंतु का भी इसका उपयोग किया जाता है। सजावटी लैंप आती है बच्चों, कुछ सजाने का सामग्री आता है, उसमें भी प्रकाशित तंतु का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग ये समझ चुके हैं कि प्रकाशित तंतु क्या होती है, इसकी सिद्धांत, यह कितने प्रकार से मिलकर बने होते हैं और इसके उपयोग को हम लोग समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बच्चों बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।